हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक में मैं इमरान आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कौन लेआउट डेवलपमेंट बाय कैलकुलेशंस मेथड, यानी कैलकुलेशंस मेथड से हम किस तरह से कौन का लेआउटिंग कर सकते हैं। इसको बड़ी आसान तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप में और डिटेल्स में सारी कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं उनके लिए बता देता हूँ कि लेट्स टॉक में हम प्रेशर वेसल फैब्रिकेशन से रिलेटेड वीडियोस और नॉलेज शेयर करते हैं, जिससे आपको आपकी फील्ड में डेवलप और एक्सपर्ट बनने के लिए आपको हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे कुछ ई लर्निंग के थ्रू हम कुछ वीडियो कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं और हमारे कुछ ऐप्स भी डेवलप किए हुए जिसकी हेल्प से आप आपकी फैब्रिकेशंस की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम और कॉस्ट सेव कर सकते हैं। अगर आप ये हमारे कोर्सेज और ऐप्स की डिटेल जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या तो आप हमारी वेबसाइट से भी जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम आज के आगे के अपने करंट टॉपिक पे आते हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा कौन लेआउट डेवलपमेंट बाय कैलकुलेशंस मेथड, यानी कैलकुलेशंस मेथड से हम किस तरह से कौन का लेआउटिंग कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे और वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में समझेंगे ताकि आपको हर चीजें आसानी से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो हमने एक कोन का डायग्राम बनाया हुआ है जिसको हम फुल कोन बोलेंगे। मोस्ट ऑफ द अगर आप फैब्रिकेशन में काम कर रहे होगे तो जहां तक कि हमारी टीम ने एनालिसिस किया हुआ है, अराउंड 22 शेप्स ऐसे होते हैं जो फैब्रिकेशन में मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। और अगर आपने इन 22 शेप्स का कैलकुलेशन और लेआउटिंग अंदर सीख लिया तो आपको किसी और चीजें सीखने की जरूरत नहीं। इससे ही आप अपने फील्ड के मास्टर हो सकते हैं और आप सारी चीजें यहाँ पे लेआउटिंग के बारे में जान सकते हो। अगर आपको अगर शेप के बारे में जानना है, जैसे फुल कोन हो गया, ट्रंकेटेड कोन हो गया, कुछ पाइप्स के ब्रांचेस के बारे में होते हैं, कोन टू पाइप के कनेक्शंस होते हैं, स्क्वायर टू राउंड के लेआउट डेवलपमेंट होते हैं, या तो राउंड टू स्क्वायर से कैसे करते हैं, माइटर बेंड कैसे बनाते हैं, स्क्रू फ्लाइट कैसे बनाते हैं, इस तरह से बहुत सारे शेप्स है जो कि फैब्रिकेशंस में यूज होते हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसका अलग अलग एप्लीकेशंस है, आप उस तरह से इसको यूज और यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप ये सारे जानते हो तो आपके लिए फैब्रिकेशंस में ये सारी लेआउटिंग करना काफी आसान रहेगा और आप जैसे इसको कर सकते हैं। तो ये कोन का एक लेआउट हमने लिया है। अब इस वीडियो में हम फुल कोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फुल कोन का हमने एक डायग्राम लिया हुआ है जिसमें कि अगर आप देख रहे हो तो ये फुल कोन का एक एलिवेशन व्यू है जिसमें हमने डी और डायमीटर और एच हाइट से डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे डायमीटर के लिए हमने डी लिया हुआ है और हाइट के लिए एच लिया हुआ है। अगर आपने इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कोन लेआउट डेवलपमेंट बाय मार्किंग मेथड है। अगर आप मार्किंग मेथड से भी सीखना चाहते हो तो उसका लिंक भी हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि अगर आप मार्किंग मेथड से कोन का लेआउटिंग किस तरह से करते हैं तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो को भी इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं, ताकि आपको मार्किंग मेथड भी क्लियर हो जाए। और इस वीडियो में हम कैलकुलेशन मेथड आपको क्लियर करके देने वाले हैं। तो अगर आप एलिवेशन व्यू में देखें तो कोन का जो मेजर डायमेंशन जो इनपुट हमें पता होते हैं जब भी हम ड्राइंग में काम करते हैं तो हमें इसका डायमीटर और हाइट मोस्ट ऑफ द केस पता होता है। इसके अलावा भी और एक केस होता है जहाँ पे हमें एंगल पता होता है, वो भी हम देखेंगे कि एंगल अगर दिया है तो किस तरह से करेंगे। तो बेसिक अगर मोस्ट कॉमन अगर इनपुट है कोई तो कोन लेआउटिंग में इसका डायमीटर और हाइट ही होता है। और अगर आप इसको लेआउटिंग के फॉर्म में देखोगे तो ये जो दूसरी डायग्राम दिखाई हुई है वाली, तो ये इसका लेआउट दिखाया हुआ है, यानी कि इस कोन को बनाने के लिए इस तरह से कटिंग लेआउट हमें जनरेट करना पड़ता है। अगर आप कटिंग लेआउट में अगर देखें तो हम कटिंग लेआउट में इसका डेवलपमेंट रेडियस ये जो है आर का, आप यहाँ देख पा रहे होगे तो ये जो रेडियस है, तो ये जो रेडियस है ये आर है, यानी कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट रेडियस। और ये है इसका एंगल, यानी डेवलपमेंट एंगल, कितने एंगल के अंदर है। और ये इसका कॉर्ड लेंथ यानी इसकी मैक्सिमम डायमेंशंस क्या है जो कि हमें यूज, जिसको हमने एक्स से दिखाया हुआ। तो इस तरह से बेसिकली जब हम इस तरह का कोन को डेवलप करेंगे तो इस जो राइट हैंड के साइड का ये सेकंड डायग्राम, इस तरह का आपको डेवलपमेंट मिलेगा। अगर आप इससे समझ पा रहे होगे तो हमें अगर इस कोन का डेवलपमेंट करना है तो हमें सबसे पहले कोन का डायमीटर और हाइट पता होना चाहिए। और इसकी हेल्प से हम जो लेआउट में लगने वाली चीजें वो हमें तीन चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है डेवलपमेंट रेडियस, डेवलपमेंट एंगल और कॉर्ड लेंथ। हम ये तीन चीजें निकाल लेंगे तो हमें इसका लेआउट आसानी से मिल जाएगा। तो ये बेसिकली इसका एक कॉन्सेप्ट है कि आपको निकालना क्या है, यानी कि इनपुट क्या लेना है और आउटपुट आपको क्या निकालना है, वो आपको यहाँ से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो चलो हम इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं और इसके आगे समझते हैं, इसकी नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। तो अगर आपने जहां तक के देखा होगा तो लेआउटिंग में हमने क्या किया हुआ था, एक अगर आप ये बैक पेज में अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमें डेवलपमेंट रेडियस, डेवलपमेंट एंगल और
कॉर्ड लेंथ, तीन चीजें डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तो हमारे पास जो होता है वो डायमीटर और हाइट हमें पता होती है। तो अभी हम देखेंगे कि इसका डेवलपमेंट रेडियस आर कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेवलपमेंट रेडियस जो कि आर आपने देखा पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि आर क्या है। आर है हमारा डेवलपमेंट रेडियस। तो हमें सबसे पहले डेवलपमेंट रेडियस को कैलकुलेट करना होता है। अगर आप देखोगे जनरल डे टू डे फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में तो मोस्ट ऑफ द कॉमन हमें इनपुट डायमीटर और हाइट पता ही होता है। अगर अभी कुछ लोगों का ऐसा सवाल होगा, कुछ लोगों को कभी कभी क्या होता है डायमीटर पता होता है, हाइट नहीं पता होता है, उनको एंगल पता होता है। तो उस केस में भी हमने उसके लिए भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आपके पास एंगल पता है, अभी देखो एंगल में भी दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आपको पूरा ये एंगल पता हो या तो आपको ये इधर वाला एंगल पता हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस एंगल को हमने अल्फा से नाम दिया हुआ है, इसको बीटा से नाम दिया हुआ है। और अगर आपका यानी कि दो केसेस हमने बना दिए। अगर आप देखोगे तो केस 1 है जिसमें हमें डायमीटर और हाइट पता है, और एक केस दूसरा हो सकता है अगर हमें पास डायमीटर और हाइट नहीं पता है, हमें डायमीटर और एंगल पता है। तो इस केस के हिसाब से आप इसका डेवलपमेंट रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब डेवलपमेंट रेडियस कैलकुलेशन का एक फार्मूला देख लेते हैं जिसकी हेल्प से आप कैलकुलेशन से निकाल सकते हो। तो डेवलपमेंट रेडियस है ये आर। तो अब आर जो है बेसिकली ये डायमेंशन है, ये जो हाइपोटेन्यूज है यही इसका आर रहने वाला है जो डेवलपमेंट रेडियस। अगर आप इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका सिंपल एक फार्मूला बनता है स्क्वायर रूट बाय एच स्क्वायर प्लस डी बाई टू स्क्वायर। यानी कि जो हाइट है, यहाँ पे मैं वापस लिख भी अगर तो आपको स्क्वायर रूट में अगर हाइट है आपका तो हाइट का स्क्वायर करना है, प्लस जो आपका डायमीटर है ये डायमीटर का हाफ यानी डी बाई टू स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट आप निकाल लोगे तो आपको डेवलपमेंट रेडियस मिल जाएगा। अगर आप इस फार्मूले से नहीं निकालना चाहते तो आप एंगल के फार्मूले से निकालना चाहते हो तो आप डायरेक्टली अल्फा से निकाल सकते हो tan इनवर्स h डिवाइडेड बाई डी बाई टू। यानी कि ये आर या इस केस में एक ही स्टेप में आपको आंसर डेवलपमेंट रेडियस मिल जाएगा। इस केस में क्या है दो स्टेप में मिलेगा, क्योंकि पहले अगर देखोगे तो ये आर निकाल का फार्मूला क्या है d डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा की रिक्वायरमेंट अल्फा कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको tan इनवर्स h डिवाइडेड बाई टू। तो बेसिकली ये दो मेथड से आप डेवलपमेंट रेडियस केस 1 के लिए निकाल सकते हो। अगर आपको डायमीटर और हाइट पता है तो आप या तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस डी बाई टू स्क्वायर से निकाल सकते हो, या तो आप ये दूसरा फार्मूला अल्फा के टर्म्स में निकाल सकते हो। पहले एंगल कैलकुलेट करके उस तरह से कर सकते हो, अल्फा tan इनवर्स h डिवाइडेड बाय 2 करके इसका अल्फा निकालोगे और बाद में इस अल्फा को इस r के फार्मूले d डिवाइडेड बाय 2 cos अल्फा के फार्मूले पुटअप करके यहाँ से भी r निकाल सकते हो। तो फर्स्ट केस में r यानी कि डेवलपमेंट रेडियस निकालने के दो कॉन्सेप्ट है। अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लग रहा है, और हम एक एग्जांपल भी देख लेंगे इसके इसी सेम वीडियो में, ताकि आपको ये चीजें सारे अच्छे से और क्लियर हो जाए, ताकि आप एक समझ जाए कि कैलकुलेशन से भी किस तरह से होता है। कि कभी कभी कुछ लोगों को फार्मूले समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, पर जब वो एग्जांपल समझ लेंगे तो उन्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि उन्हें कैसे करना है। अभी हमने केस 1 की बात देखी, इसी तरह से हम केस 2 पे मूव करते हैं। केस 2 में बेसिकली क्या होता है, केस 2 में हमें इसका डायमीटर पता होता है और इसका एक कोई एंगल, ये दोनों में से कोई एक एंगल पता होता है, या तो आपको ये अल्फा पता होगा या तो बीटा पता होगा। दोनों में से जो भी आपको एंगल पता है उसके लिए किस तरह से, अगर आपको यहाँ पे देखोगे हम अभी इसको फार्मूले के टर्म में देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको अल्फा पता है यानी कि अल्फा आपको ये एंगल पता है, तो इस एंगल के लिए अगर आपको निकालना है डेवलपमेंट रेडियस तो आपको सिंपल यही जो फार्मूला इधर था d डिवाइडेड बाय 2 cos अल्फा अगर आप करोगे तो ये बेसिकली आपको इस फार्मूले के हेल्प से इसका डेवलपमेंट रेडियस मिल जाएगा। अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन है आपको ये एंगल नहीं पता, आपको ये डेवलपमेंट ये इंक्लूडेड टोटल एंगल बीटा पता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं सेकंड फार्मूले में जा सकते हैं जहां पे क्या है r इज इक्वल टू डी बाई टू साइन बीटा बाई टू। तो ये बेसिकली दो सेकंड केस के लिए अगर आपने है तो इस तरह से आपको करना है। इसलिए हमने इस वीडियो में हम इसलिए डिटेल्स में आपको इसलिए समझा रहे हैं कि आपको किसी तरह का भी सिचुएशन आपके पास रहे तो आप उसी तरह को आपको बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। इसलिए हम जब भी हम लेआउटिंग सिखाते हैं तो इसी तरह से हम बेसिक क्लियर करते हैं ताकि आपको सारी चीजें की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इसीलिए हमने अभी मोस्ट ऑफ द केस अगर आप कहीं पे भी वीडियो अगर आपको पता होगा तो मोस्ट ऑफ द लोगों को ये जो स्क्वायर रूट वाला फार्मूला है इसी से निकालना आता है और इसी एक तरीके से पता होता है, बाकी तरीके उनको पता नहीं होता है। तो क्या बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि हम सारी चीजें डिटेल्स में अंडरस्टैंड करें यूजर को, ताकि उसको सारे कॉन्सेप्ट और सारी चीजें क्लियर हो जाए। इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको दो केस में दिखाया और अलग अलग फार्मूले से किस तरह से करते हैं वो आपको दिखा। आप किसी एक यूज करके आप इसका डेवलपमेंट निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं आपको सारे आने चाहिए, पर आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा सिचुएशन आए तो उस सिचुएशन में हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको दो केस में केस 1 और 2 का करके आपको इसको फार्मूले समझा रहे हैं। अभी हमने डेवलपमेंट रेडियस निकाल लिया, अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका डेवलपमेंट एंगल और कॉर्ड लेंथ हमें निकालना है। अगर आप देखोगे तो ये लेआउटिंग फाइनल लेआउट हमें इस तरह से मिलता है। तो यहाँ पे हमने डेवलपमेंट रेडियस r निकाल लिया, डेवलपमेंट एंगल
और डेवलपमेंट कॉर्ड लेंथ, ये दो चीजें हमें अभी निकालना बाकी है। डेवलपमेंट रेडियस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसलिए हमें उसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम डेवलपमेंट एंगल और कॉर्ड लेंथ के बारे में देखते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको डेवलपमेंट एंगल थीटा निकालना है तो उसके लिए फार्मूला है d डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय r इंटू 360। यहाँ पे ये क्रॉस है, यानी अगर आप देखो तो d, अब ये जो d है ये हमारा बेस डायमीटर है। ओके, बेस डायमीटर यानी कि जो हमारा ये कोण था, कोण का ये जो d था ये d है और हाइट ये h है, और ये जो r है ये r हमारा ये है जो अभी हमने डेवलपमेंट रेडियस कैलकुलेट किया ये। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये d डिवाइडेड बाय 2 ये डेवलपमेंट रेडियस r इंटू 360 करोगे तो ये हमें मिल जाएगा डेवलपमेंट एंगल थीटा। तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए आपको इस तरह से कैलकुलेशन करना है ताकि आपको थीटा इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय आर इंटू 360 करोगे तो आपको डेवलपमेंट एंगल इस फार्मूले से कैलकुलेशंस करके आप निकाल सकते हो। तो डेवलपमेंट एंगल किस तरह से निकालते हैं वो समझ में आ गया। अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट कॉर्ड लेंथ पे जाते हैं। तो कॉर्ड लेंथ यानी ये एक्स डायमेंशन किस तरह से निकालते हैं इसके बारे में समझते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का जो एक्स डायमेंशन है ये किस तरह से निकालते हैं। अब ये जो कॉर्ड लेंथ है ये डिपेंड है डेवलपमेंट रेडियस और डेवलपमेंट एंगल। तो इसको निकालने के लिए आपको पहले डेवलपमेंट रेडियस निकालना पड़ेगा, फिर डेवलपमेंट एंगल निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप कॉर्ड लेंथ निकाल सकते हो। इसलिए हमने स्टेप बाय स्टेप में, इसलिए सबसे पहले आपको कॉर्ड लेंथ डेवलपमेंट रेडियस कैसे निकालते हैं वो समझाया, फिर आपको डेवलपमेंट एंगल, फिर अभी हम कॉर्ड लेंथ पे आ रहे हैं। तो इसी तरह से आपको सारी चीजें एक स्टेप बाय स्टेप और सीक्वेंस में पता चलेगी ताकि आप आसानी से इसको निकाल सके। तो एक्स का फॉर्मूला है 2 इंटू आर, जो हमारा डेवलपमेंट रेडियस है ये जो हमने कैलकुलेट किया ये आर इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 है। ये जो थीटा है ये हमारा डेवलपमेंट एंगल। तो इस तरह से आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुटअप करोगे तो आपको ये फाइनल लेआउट किस तरह से रहेगा वो मिल जाएगा। तो बेसिकली केस 1 और 2 में सिर्फ आपको डेवलपमेंट रेडियस अलग अलग तरीके से निकालना है। ये दो जो फार्मूले ये दोनों के लिए सेम ही है, तो इसलिए यहाँ पे केस 1 और 2 का सिस्टम नहीं अप्लाई होता है। आप किसी भी केस लेके आप डेवलपमेंट रेडियस निकाल लोगे तो आप डेवलपमेंट एंगल और कॉर्ड लेंथ आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये बेसिकली इसका ये सेकंड स्टेप था जिसपे हमने इसका एक्सप्लेनेशन के साथ आपको, अगर और इन तीनों के से अगर यहाँ पे हमने इमेज भी दिया हुआ है डेवलपमेंट का किस तरह से रहेगा, डेवलपमेंट रेडियस, डेवलपमेंट एंगल और कॉर्ड लेंथ क्या है वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी हम इसका बेसिकली अभी जो हमने सीखा उसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए और आप एक डिटेल्स में इसको अच्छे से समझ जाए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आपको किसी चीज की इसमें ऐसा ना लगे कुछ चीज नहीं समझ में आया। ठीक है, तो अभी हमें एग्जांपल लिया हुआ है, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल में कोण दिया हुआ है जिसका हमने डायमीटर लिया हुआ है d, 500 mm हमने कंसीडर किया है और हाइट हमने लिया है इसका 750 mm। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो डायमीटर दिया है वो नोट डाउन कर लेते हैं और हाइट नोट डाउन कर लेते हैं। ये हम mm में लिया है, आप एक बार ध्यान रखिए mm में हमने डायमेंशंस लिया है। ठीक है, तो डायमीटर हमने 500 लिया हुआ है और हाइट इसका हमने लिया है 750 mm। तो ये बेसिकली 500 mm डायमीटर और 750 mm के लिए हम किस तरह से कैलकुलेशंस करेंगे वो देख लेते। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, डेवलपमेंट रेडियस r। तो डेवलपमेंट रेडियस निकालने का फार्मूला क्या था हमारा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर डिवाइड बाय d बाय 2 स्क्वायर। तो अब h की जगह पे h हमने क्या था, अभी आपको पता होगा तो h हमने 750 लिया हुआ था और डायमीटर हमने लिया हुआ था 500 mm। तो अभी हम जस्ट इस वैल्यूज की आप तब कर देंगे। तो आप देखोगे तो h पे यहाँ पे 750 का स्क्वायर करना है प्लस d बाय 2 यानी कि 500 डिवाइडेड बाय 2 का, यानी d और h की वैल्यूज पुटअप कर लेनी है, उसके बाद आपको ये आंसर मिल जाए। अब आप अगर कोई ऐसा बंदा है जो हमारा अगर वीडियो मतलब कम पढ़े लिखे लोग अगर देख रहे हो, उन्हें ये कैलकुलेशंस करने में थोड़ा सी डिफिकल्टी आती है, यानी ज्यादा मैथमेटिकली ज्यादा स्ट्रांग अगर नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशंस करके कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मैं इसको इलेबोरेट करूं तो ये जहां तक कि ये है स्क्वायर रूट आपको वैसे ही रहने देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 750 का स्क्वायर है ऐसे ही रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 500 डिवाइड बाय 2 यानी ये 250 कर लेना है, पहले इसका सोल्यूशन निकाल लेना है, फिर इसका स्क्वायर जैसे वैसे लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है, 750 का जो स्क्वायर आएगा वो आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। फिर आपको 250 का स्क्वायर है वो नोट डाउन कर लेना है। फिर दोनों का एडिशन कर लेना है और दोनों से एडिशन करने के बाद इसका स्क्वायर रूट निकालना है। फिर आपको मिल जाएगा 790.56, जो कि आप अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट है आप एक ही बार में निकाल सकते हो तो निकाल सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा स्टेप लॉन्ग करके कीजिए ताकि आपको ये सारी चीजें
कहीं आप मिस आउट नहीं कर रहे हो, कहीं गलती ना करें। तो ये बेसिकली यही मेरा मोटो था कि आप इसको थोड़ा-सा सिंप्लीफिकेशन से यानी कि स्टेप बाय स्टेप में कीजिए। अगर आप वन शॉट में करने के लिए कंफर्टेबल है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप वैसे कंफर्टेबल नहीं तो एक-एक सेपरेट चीज़ को सॉल्व कीजिए और बाद में उनको कंबाइन करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए ताकि आपको आसानी रहे। अभी डेवलपमेंट रेडियस हमने निकाल लिया, इस एग्जांपल के लिए हमने डेवलपमेंट रेडियस निकाला 790.56। अभी हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट होता है हमारा डेवलपमेंट एंगल और कॉर्ड लेंथ, इसको हम दोनों चीजों को निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा हमने डेवलपमेंट एंगल का फार्मूला लिया था d/2 डिवाइडेड बाय r इंटू 360। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूलेज में वैल्यूज पुटअप करेंगे। जैसे अभी d की वैल्यू क्या है 500, r हमने क्या कैलकुलेट किया अभी प्रीवियस केस में 790.56। तो सबसे पहले क्या करेंगे इंटू 360। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे डेवलपमेंट एंगल मिल जाएगा 113.84। अब इसको भी आप क्या करें, सबसे पहले आप ये 750/2 का आंसर निकाल लिए, फिर उसको डिवाइड कीजिए तो आपको, और उसके बाद इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी आसान हो जाएगा। जैसे कि आप देखोगे 250 डिवाइड 790.5 कर लीजिए, पहले इसका आंसर निकाल लीजिए, फिर इसको 360 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा 113.84। तो ये 113.84 ये हमारा डेवलपमेंट एंगल हमें यहाँ से मिल जाएगा। अभी हम डेवलपमेंट एंगल हमने निकाल लिया, डेवलपमेंट रेडियस निकाल लिया। अभी हम इसका कॉर्ड लेंथ यानी कि जो हमारा एक्स डायमेंशन है वो निकालते हैं। तो इसका हमारा फार्मूला था 2 इंटू आर इंटू साइन थीटा बाय 2। आर यहाँ पे डेवलपमेंट रेडियस है जो कि हमने 790.56। अब हम ये वैल्यूज यहाँ पुटअप करेंगे, 2 ये वैसे के वैसे ही रहेगा। आर हमारे ये डेवलपमेंट रेडियस 790.56 और साइन हमारा एंगल जो है यहाँ पे ये है थीटा बाय 2। थीटा बाय 2 अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेल मिस्टेक है, 113 डिवाइडेड बाय 2 है। तो ये आप बेसिकली इसको कर लीजिए साइन थीटा बाय 2, तो ये आपको मिल जाएगा 1324। ये जो आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। अब एक बार अभी मेरे पास कैलकुलेटर अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको ये सही है कि ये एक बार मैं चेकअप कर लेता हूँ। अगर आप देख लीजिए, अगर आपको ये इतना ही मिलता है तो ये बराबर है। हो सकता है यहाँ पे 2 मिसअप होने की वजह से ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया रहेगा, पर जहां तक मुझे लगता है ये सही है। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेशन करके एक बार देख लीजिए और इसके बाद जो आपको वैल्यूज मिल जाएंगे वो आर जो हमने कैलकुलेट किए थे 790.56, थीटा 133.84 और कॉर्ड लेंथ 13.24। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये आप क्या कर सकते हैं, कॉर्ड लेंथ जो भी है आपका, इसकी हेल्प से डेवलपमेंट रेडियस, डेवलपमेंट एंगल और कॉर्ड लेंथ, ये तीनों के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से फाइनल लेआउट इसका मार्क कर सकते हो। तो ये बेसिकली हमने यही कोशिश की कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इस वीडियो में हमने कैलकुलेशंस मेथड किस तरह से करते हैं वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कर ली है। अभी इस तरह से अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो और अगर आप लेआउटिंग के बहुत सारे जितने भी शेप्स होते हैं, जो 22 शेप्स हमने बताया जो कि मोस्ट कॉमनली फैब्रिकेशन यूज शेप है, अगर आप उनका लेआउटिंग इसी तरह से मार्किंग और कैलकुलेशन मेथड दोनों मेथड से सीखना चाहते हैं और साथ में एक एग्जांपल के साथ, तो आप हमारा कोर्स जो है 70 डेज का हमारा एक वीडियो कोर्स है जिसका नाम है मास्टर इन फैब्रिकेशन लेआउट, जो कि सिर्फ 999 रुपीज में अवेलेबल है। तो आप उस कोर्स को खरीद सकते हैं और उस कोर्स के हेल्प से आप सारे जो लेआउटिंग है, जो अराउंड 22 लेआउटिंग है जो कि आपको उस कोर्स में सीखने मिलेंगे, जो कि सिर्फ 999 रुपीज में हमने रखा हुआ है। तो आप उस कोर्स को भी लेके आप अगर आप सारी चीजें सीखना चाहते हैं, सारे लेआउटिंग सीखना चाहते हैं, तो वो वहां पे आप सीख सकते हो। कोर्स हमारा बिल्कुल हिंदी में है और सारी चीजें हमने एक स्टेप बाय स्टेप में सारी चीजें समझाई है। आपको मार्किंग मेथड से किस तरह से हर एक चीज का लेआउटिंग करते हैं वो सिखाया हुआ है, उसके बाद कैलकुलेशन मेथड से किस तरह से करते हैं वो सिखाया हुआ है, उसके बाद एक एग्जाम्पल लेके भी हमने समझाया हुआ है कि किस तरह से कैलकुलेशन मेथड अप्लाई करते हैं, और लास्ट में हमने कैलकुलेशंस को डिजिटल टूल के साथ किस तरह से आंसर्स वेरीफाई करते हैं वो भी उस कोर्स में हमने इंक्लूड किया है। इस तरह से बेसिकली हमने डिटेल्स कोर्स हिंदी में लॉन्च किया हुआ है जो कि हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। नीचे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए, आप वहां से भी जा सकते हैं और कोर्स के सिलेबस और बाकी चीजें की डिटेल्स आप वहां से भी हमारी वेबसाइट से जाके, आपको अवर कोर्सेज के सेक्शन में जाना है और वहां से आप इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन से भी हमने लिंक दी हुई है, आप वहां से भी इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो कोर्स के साथ में सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप खुद से सीखें, तो आप उस केस में भी जा सकते हैं। आप हमारी बुक मास्टर इन फैब्रिकेशन लेआउट को खरीद सकते हैं, वो अराउंड इससे भी कम रेट में रहेगी। तो अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं तो आप हमारी बुक मास्टर इन फैब्रिकेशन लेआउट को खरीद सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। वहां से जाकर आप इसको आसानी से परचेस कर सकते हैं, और या तो आप बुक के हेल्प से सीख सकते हैं या तो कोर्स के हेल्प से सीखते हैं, तो आप दोनों तरीके से सीख सकते हैं। अभी लास्ट में जस्ट मैं आपको एक स्पेशली एक, अगर आप इतना कैलकुलेशंस नहीं करना चाहते तो जस्ट एक टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आप
ये चाहते हो कि आपको कुछ ही सेकंड में आंसर्स मिल जाए। ये तो जस्ट हमने समझाने के लिए आपको पूरा प्रोसेस किस तरह से रहता है वो समझाया। अगर आप चाहते हैं कि आपको आंसर्स सिर्फ डायमेंशन डाल के ही मिल जाए, तो आप एक चीज कर सकते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके एक हमारा फैब्रिकेशन फ्लैट पैटर्न करके टूल है, यानी कि एप्लीकेशन से मोबाइल ऐप है जो कि एंड्रॉइड के लिए भी अवेलेबल है और आईफोन के लिए भी अवेलेबल है। या तो आप हमारा फैब्रिकेशन कैलकुलेटर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या तो आप फैब्रिकेशन फ्लैट पैटर्न का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप जैसे ही वो उस ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो आपको वहां पे क्या करना है, कौन लेआउट में जाना है, और कौन लेआउट में जाने के बाद आप जस्ट आपको डायमीटर और हाइट डाल के आप कैलकुलेट बटन पे दबा दोगे तो आपको वहां पे लेआउटिंग तुरंत ही बिना कैलकुलेशंस आपको करने की जरूरत नहीं, कुछ ही सेकंड्स में आपको लेआउट वहां से मिल जाएगा। तो आप अगर प्रैक्टिकली यूज करना चाहते हैं तो आप वो टूल्स के साथ जा सकते हो। और आपको अगर पूरा प्रोसेस समझना है तो ये वीडियो में हमने डिटेल्स में सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो में कमेंट कीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरह से हम और वीडियोस लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।